ओके। तो जब आप लोगों ने 20-22 लोगों ने एंट्री मारी ना पहले मीटिंग, मतलब 8 बजे से पहले पहले ही मैंने जानबूझ के सच में करा था। मेरे को देखना था कि यार सच में कोई है ऐसा जो मेरा जैसा हो। जो मैं भी ऐसी करती जब मैं एएस लेवल पे थी। तो मैं भी ऐसी करती थी, जैसे ही मीटिंग होती थी पहले 2-4 मिनट पहले उसके ऊपर टच करके रखूंगी। रखने के बाद एक लोकेशन पे रख दूंगी। फिर मैं थोड़ा बहुत इधर उधर अगर काम वगैरह हो जा तो बैठ कर ये करना हो वहां पे बैठ जाना है। इस तरीके से ये मेरा मतलब चलता रहता था। ठीक है, तो मेरे को आज ऐसी सडनली मेरे को याद आ गई कि यार मैं भी एक एस लेवल पे थी, तब भी हमें जल्दी उठना पड़ता था। अभी तो चलो ठीक है, 8 बजे मीटिंग होती थी। पहले 7 बजे मीटिंग होती थी। 7 बजे। ठीक है, और वो भी ठंड के दिनों में। लेकिन डेडिकेशन बहुत था उस टाइम पे भी, हमने बहुत मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि कैमरा ऑफ करके बैठे या तो कॉपी पेन साथ में नहीं है ना। तो वो चीजें कभी नहीं करी हमने, तभी तो जाके यहाँ पे पहुंचे और बहुत ही जल्दी आगे भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है डियर, आप लोगों के लिए ही सारी चीजें होती है। तो ये बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आप सभी का। ठीक है, तो बाकी जितने भी पार्टनर मीटिंग में एंटर हो चुके हैं, जो अगर कोई नहीं है मीटिंग में एंटर तो जल्दी से एंटर करवाओ डियर, ताकि हम मीटिंग को स्टार्ट करें। बाकी नाम सारा कुछ पता है सभी को कि बताने की जरूरत पड़ेगी? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बता देते हैं। नाम मेरा दीपाली है। ठीक है, बेसिकली मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम में एज ए सुपरवाइजर लेवल पे काम कर रही हूँ, और ये सभी को पता ही होगा ऑलमोस्ट, है ना। बहुत सारे लोगों की कॉम्बो की मीटिंग वगैरह सारा कुछ हो चुका है। तो मेरे थ्रू ही आप सिस्टम का पार्ट बन चुकी है, तो ऑलमोस्ट सभी लोग, बहुत सारे लोगों को पता है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो उनके लिए मैंने बता दिया। ठीक है, ओके, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। इस सिस्टम में आने से पहले एज ए मेकअप आर्टिस्ट में वर्क करती थी। अ, तो बढ़िया तरीके से चल रहा था। पार्ट टाइम में पहले करा 1-2-3 महीने तक मैंने पार्ट टाइम में करा, बाद में फिर फॉर एवर को फुल टाइम देना स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अभी फुल टाइम स्टार्ट करना क्यों है, रीजन क्या था, इस बिजनेस का फुल टाइम में भी पार्ट क्यों बने, और फ्यूचर भी कैसे क्यों देखा, क्या चीजें, आज सारी डिस्कशन करेंगे चीजें। आपको मैं बता भी दूंगी कि भाई मैम आपका इतना बड़ा विजन कैसे, क्या चीजें हैं, किस तरीके से आपने सारी चीजें करी हुई है। तो ऑलमोस्ट मैं सारी चीजें क्लियर करने वाली हूँ आप सभी को। ठीक है, और रही बात टॉपिक की, तो डेफिनेटली टॉपिक के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक के बिना कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो टॉपिक दिया हुआ है और आप सभी के लिए मैं आई होप मैं यही बातें करूं जो बातें आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ना कि इधर उधर। ठीक है, तो मेरी वही दिमाग में वही चीज रहेगी कि भाई मैं जितनी भी बातें करूं, एक एक बात आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करो। ठीक है, ओके। सो बाकी करे रेडी, करे स्टार्ट मीटिंग को। रेडी हो सभी? हथियार दिखाना एक बार ऐसे शो करना बढ़िया तरीके से। हथियार जी, हाथ नहीं। बताओ मुझे, जंग पे लड़ने के लिए जा रहे हो तो हथियार तो चाहिए। अभी मुझे बताओ, हमारे बिजनेस में जो हथियार है, कौन सा हथियार होता है जो हमेशा हमारे साथ रहता है? बताइए। कॉपी एंड पेन। समझ आई? ओके, चलो, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोगों के पास है ना। बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो अपना कॉपी पेन उठा लो डियर, क्योंकि आज की मीटिंग जो होने वाली है वो बहुत सारी चीजें आपको नोट करने वाली है ना। इस वजह से आप लोगों को मैं बोल रही हूँ। ओके, चलो ठीक है। ओके, 100 पार्टिसिपेंट कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी जो आएंगे कोई बात नहीं, उनका भी वेलकम कर लेंगे। ऑलरेडी 10 मिनट हो चुके हैं आप सभी के। ठीक है, तो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक सभी को पता है, ऑलमोस्ट पता ही है। पोस्टर पढ़ा है, ग्रुप में लिंक पढ़ा है, तो ऑब्वियसली बातें आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं बता देती हूँ। आज का टॉपिक है 2cc क्लैरिटी। हमने 2cc क्लैरिटी कैसे करनी है? अभी यहाँ पे बहुत सारे न्यू लोग हैं जो एंटर हो चुके हैं। वेलकम है आप सभी का, जिन्होंने कल परसों इस मंथ में जिन्होंने अपना 2cc लेवल कंप्लीट करा हुआ है। ठीक है, सभी का वेलकम है। और अगेन आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप द चैंपियन क्लब का पार्ट बन चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी ने देखा हुआ है कि भाई हमारा जो काम है वो स्टार्ट होता है 2cc के बाद। जब हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं उसके बाद हमारा काम क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। सही बात है? ठीक है, अब एक सबसे बड़ी चीज आती है, पर्सन बिठाते हैं, बिलिंग करवाते हैं। बिलिंग करने के बाद 3 दिन की ट्रेनिंग लगाते हैं।
3 दिन की ट्रेनिंग लगाने के बाद हम स्लॉट बुक करवाते। स्लॉट बुक इन दिस 1350 रुपए का जो कल को हुआ है हमारा, है ना। उसके बाद जैसे स्लॉट बुक होता है, उसके बाद बारी आती है 2 सीसी की। यहाँ पे इतनी जमलिंग कर लेते, किसी को डर लगता है, किसी की जमलिंग हो जाती, कोई कंफ्यूज हो जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि बोलूं क्या, छुपाऊं क्या, ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये चीज होती है कि भाई अगर इस पर्सन को पता चला ये भाग जाएगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी होता है, रुक जाओ, बाद में बताते, रुक जाओ अभी और लेने देते ट्रेनिंग, अभी वेट करो वेट करो। नहीं नहीं सर जी, अभी उसका माइंडसेट नहीं है, रुक जाओ। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। मन में ऐसी फीलिंग आती, नहीं नहीं मेरा पर्सन चला जाएगा तो क्या करेंगे, रुक जाओ अभी उसको मीटिंग में ही क्लियर होने दो। होता है ना। सभी के मन में होती है चीजें। खुद से कॉन्फिडेंस आता ही नहीं कि भाई मैं पर्सन को क्लियर करूं। मेरा पर्सन है, मुझे पता है मेरे पर्सन को कब क्लियर करना है। और कॉन्फिडेंटली हम एक डिसीजन नहीं ले पाते, उसका रीजन एक ही है डियर, आपकी प्रैक्टिस, आपकी नॉलेज। एक कल को ही मैंने सर्वन सर की, कल आपको सभी को पता है क्लोजिंग डेट था, तो सर्वन सर की मैंने एक ही वर्डिंग, मतलब मेरे को बहुत अच्छी लगी सर की एक वर्डिंग। बाकी तो बाकी ऑलमोस्ट तो सारी good बातें बताते सर, सारी चीजें अच्छी तरीके से बताते, बट सबसे बड़ी एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। सर ने पता है क्या बोला, अगर आपके लाइफ में 100 जा तो 150 जा तो 1000 प्रॉब्लम्स लिखी हुई है, या तो 1000 फेलियर्स लिखे हुए हैं, तो वो 1 साल 2 साल के बाद जाके आप कंप्लीट क्यों कर रहे हो? वो हो सके आप 4 महीने में कंप्लीट करो। जितने भी फेलर आने वो फेल हो जाओ। जितना जल्दी फेल हो सकते हो, जितना ज्यादा फेल हो सकते हो, जितने भी फेलियर्स आपके लाइफ में रखे हुए वो जल्दी से फेल हो जाओ, ताकि आप जल्दी से ग्रो हो सको। ये सबसे बड़ी चीज। तो अभी मुझे ये बताओ, जब हमने 2 सीसी क्लियर करनी होती है, तो 2 सीसी क्लियर करने के टाइम पे हमारे मन में डाउट्स आते हैं। आते कि नहीं आते? आते। डर पैदा होता है। उस डर को तभी हम निकाल पाएंगे जब हम कॉन्फिडेंटली सामने वाले को क्लियर कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि आई नो कि आप लोग अपनी सीनियर की हेल्प लेके वहां पे 2 सीसी वगैरह क्लियर कर देते हो। आई नो कि आप थर्ड पार्टी करवा के भी 2 सीसी क्लियर कर लेते। सबसे बड़ी चीज मैं बताती हूँ, डिपेंड इसके ऊपर नहीं होता कि भाई कौन पर्सन 2 सीसी क्लियर कर रहा है। माइंड करना चीज को, ठीक है, माइंड में बिठा लेना। डिपेंड ये नहीं करता, इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहती चीज कि भाई कौन सा पर्सन है, या तो कौन सा सीनियर है जो 2 सीसी क्लियर कर रहा है। डिपेंड करता है वो क्लियर कैसे कर रहा है। समझ आई? डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर कि वो क्लियर कैसे कर सकता, क्लियर कर कैसे रहा। ठीक है, अभी हुई बात सीनियर की। ठीक है, अभी बात आती है आपकी। मैटर करता है आपकी बातों में कितना फैक्ट है, ना कि ये मैटर करता है कि भाई आपका सीनियर कर रहा है आपको आपकी 2 सीसी क्लियर आपकी पर्सन की, या आप खुद कर रहे हैं। उस पर्टिकुलर पर्सन को, जो भी आपका न्यू पर्सन है, उस पर्टिकुलर पर्सन को ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कर रहे हो जो आपका सीनियर कर रहा है। उसको फर्क सिर्फ और सिर्फ इस चीज से फर्क का पड़ेगा कि आप बात कर क्या रहे। अंडरस्टैंड हुई चीज यहां तक? हेलो, हुई? समझ आई? तो फिर कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना, बट गलती भी नहीं करनी, ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जाना। अगर आपको पता है कि भाई मैं न्यू हूं, या तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं पर्सन को हैंडल नहीं कर सकती, या तो उसके जो जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो मैं खुद पूरे के पूरे कंप्लीट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, तो वहां पे आपने अपनी सीनियर की जो है वो हेल्प लेनी जरूर है। नहीं तो ये नहीं सोचना कि भाई मैम ने बोला था कि भाई इंडिपेंडेंट बन जाओ, जा तो खुद ही आगे बढ़ो, ये चीज करो। नो, आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरी कहाँ पे जरूरत है, या तो मैं कहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ, या तो हो सकती हूँ, या तो मेरे सीनियर की कहाँ पे नीड है, कब मैंने सीनियर से काम लेना है, या तो कब मैंने खुद नहीं करना। अगर ये चीज आपको पता चली इस काम में, तो डेफिनेटली बताती हूँ आपको इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब होने में कोई नहीं रोकेगा। दूसरी चीज,
कब, क्या, कैसे। कब, क्या, कैसे बोलना है, कौन सी बात बतानी है, कौन सी बात नहीं बतानी। जब ये चीजें आपको पता चलेगी, डैम श्योर बताती हूँ ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका पर्सन चला जाए। ये सबसे बड़ी चीज है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज होती है कि मैम हमारा पर्सन चला गया, या तो हमारा पर्सन लास्ट तक टिका नहीं, या तो 2cc करी नहीं। अभी ये मैं पहली बातें क्यों बता रही हूँ, 2cc के बातें कैसे करनी, किस तरीके करनी, वो तो मैं प्रोसेस बताऊंगी, डेफिनेटली बताऊंगी। बट जो हमारी गलतियां होती है, या तो हम उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जहां तक कि मुझे लगता है, अगर पर्सन 2cc तक जाएगा तभी तो जाके क्लोज कर पाओगे। अगर पहले ही ये गलतियां करके रख लोगे आप, तो फिर पर्सन कैसे क्लोज होगा। पर्सन ही रहेगा तो क्लोज किसको करोगे। सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट। अभी बात आती है कि स्टार्टिंग कहां से करें। ठीक है, स्लॉट बुक कर लिए मैम, स्लॉट बुक कर लिए मैम, बट अभी आगे का प्रोसेस क्या है। अभी कैसे उसका माइंडसेट आगे की प्रोसेस में, मतलब उसका माइंडसेट कैसे बना, ये बताइए दिमाग में। अभी सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे आता है कि कन्वर्ट कैसे करें। अभी हम तो बोलते हैं कि भाई 1350 रुपये एक छोटा सा ऑर्डर डन होता है, उसके बाद आपको बहुत सारे लोग ऐसी वर्डिंग यूज करते हैं भाई उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाता है। नो डियर, ऐसी वर्डिंग कभी यूज नहीं करना। आपने ये चीज जरूर बोली कि भाई आपको नेक्स्ट 6 PM की मीटिंग्स मिलती है, उसके अंदर आपको सिस्टम की पोटेंशियल, फॉरएवर की पोटेंशियल, इस काम की हर एक चीज क्लैरिटी के साथ आपको बताई जाएगी। ये चीजें आप वहां पे कर सकते हो, क्योंकि आपकी वर्डिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मुझे ये ऑब्जेक्शन आए कि भाई मैम आपने उस टाइम पे तो बोला था कि इससे आगे पैसे नहीं लगेंगे, आता है कि नहीं आता है। मैम 200 तो दिए थे, आपने बोला 1350, हमने वो भी दिए थे, अभी आप बोल रहे हो कि भाई 20,000 लेने हैं। अब आपने तो बोला था ना। हाँ जी, आपने तो बोला था। बोलता है कि नहीं बोलता पर्सन, बोलता है ना। क्यों बोलता है, क्योंकि आपकी वहां पे वर्डिंग वैसे होती है, क्योंकि ये सारा का सारा खेल है आपकी बातों का। डबल के ट्रिपल अंडरलाइन कर लेना, ये सारा का सारा जो बिजनेस है वो आपके माइंडसेट के ऊपर और प्लस आपकी बातों के ऊपर टिका हुआ है। समझ आई चीजें, क्लियर हुआ। ओके, अभी पर्सन क्या बोलता है वहां पे, ये सबसे बड़ी, मैं ये नहीं बोल रही बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, आई नो सारा कुछ पता है मुझे, बट ये सबसे बड़ी चीज है, ये कब यूज होती है। और जैसे स्लॉट बुक होता है, स्लॉट बुक होने के बाद जब फर्स्ट मीटिंग लगती है, जब फर्स्ट मीटिंग लगती है उस टाइम से स्टार्टिंग होती है पर्सन की बातें। ये कोई ऑब्जेक्शन का पार्ट नहीं है, हाँ ऑब्जेक्टेड है जरूर, बट वो बाद में नहीं आता, ये 2cc के अंदर ही आता है। पर्सन बोलता है मैम आगे तो पैसे नहीं लगेंगे, होता है ना मैम, आगे तो पैसे नहीं लगेंगे ना, पक्की बात है आगे तो नहीं। बंदा 4 5 6 बार वो पूछ ही लेता है, उससे ही नहीं पूछता, डेफिनेटली पूछता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जरूर ध्यान रखना है, जब बंदे से आप 1350 लेते हो, 1350 के टाइम पे आपने जरूर ये चीज बोलनी, भाई मैंने जब वो ऑर्डर डन करते हो, एक छोटा सा ऑर्डर डन होता है, वो एक सिर्फ आप एक टेस्टिंग के लिए लेते हो। यहाँ पे ये वर्डिंग जरूर यूज करनी, भाई ये टेस्टिंग के लिए है, ताकि आपको एक ट्रस्ट हो, ताकि आपको एक ट्रस्ट हो कि भाई जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं एसोसिएट हुआ हूं, या तो मैंने इस काम को स्टार्ट करा वो एक जेन्युइन काम है, या तो आपके घर वालों को एक प्रूफ मिले कि भाई हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो एक सही काम में है, इसके साथ कोई गलत नहीं हुई चीज। समझ आई चीजें। इस वजह से हमने छोटा सा एक ऑर्डर नहीं करना था, अपनी जो आईडी है जिसके ऊपर आपकी 0 0 पॉइंट मेंशन हुए, 0 0 पॉइंट मेंशन हुए, तो वहां पे हमने 60 पॉइंट मेंशन कर 170 प्लस कंट्री में इस आईडी को एक्टिवेट करना है। ये चीजें आपने वहां पे जरूर बोलनी। समझ आई। अगर इस तरीके की आपकी वर्डिंग होगी, तो डैम श्योर बताती हूँ पर्सन आपको कभी ये चीज नहीं बोल सकता कि मैम आगे पैसे तो नहीं लगेंगे, आगे ये चीज तो नहीं होगी। हाँ थोड़ी मोटी चीजें कर सकते हैं, बट आपके ऊपर तो बात नहीं आएगी कि मैम आपने तो बोला था कि आगे पैसे नहीं लगेंगे। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने से अच्छा है कि आप ये सारी सारी चीजें जो है वहां पे क्लियर कर पाओ। समझ आई चीजें। ओके,
यहाँ तक लिख लिया। किसी का कुछ रहा तो नहीं? अगर ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, फास्ट हो रही है चीजें तो मुझे बता दो, ताकि क्योंकि डियर आप लोगों का जो है लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बातें सभी करते हैं, सभी सीनियर आपको बताते जाते हैं, सारी चीजें होती है, बट हम अपने दिमाग में कुछ नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि हमने लिखा नहीं। क्योंकि यहाँ पे जब आप बैठते हो ना, जब मीटिंग में बैठते हो, तो आपको ऐसा लगता है अभी तो सारी दुनिया की मुझे नॉलेज आ गई, अभी तो मैं ऐसे यू ऐसे करूंगा क्लोजिंग, फील होती है। जैसे ही मीटिंग से बाहर निकलते हो 2 घंटे बाद असलियत पता चल जाती है कि एक्चुअल में तो दिमाग में कुछ रहा ही नहीं। ये चीजें होती है। समझ आई? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्लोजिंग। अभी 2 सीसी क्लियर करना या तो 2 सीसी करवाना, ये क्लोजिंग का पार्ट है, इसको क्लोजिंग बोला जाता है। ठीक है, इसको क्लोजिंग बोला जाता है। अभी उसके ऊपर लिख लेना, कॉपी पे ऊपर लिख लेना, क्लोजिंग इज अ नॉट स्क्रिप्ट। क्लोजिंग इज अ नॉट, क्लोजिंग इज नॉट अ स्क्रिप्ट, इट जस्ट लाइक बॉक्सिंग। अब इसको भी मैं समझा देती हूँ। इट्स इट्स जस्ट लाइक बॉक्सिंग। अभी अब बोले मैम ये क्या है, अभी खेल की बातें कहाँ से लेके आए आप? बिजनेस सिखा रहे हो या खेलना सिखा रहे हो? नहीं जी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। ओके, अभी जैसे मान के चलो आपको बॉक्सिंग खेलनी, मतलब बॉक्सिंग करनी है, या तो आप रिंग में उतर गए। रिंग में उतर गए। अभी जब आप रिंग में उतरते हो तो पहले ही डिसाइड करके जाते हो कि भाई मैंने इधर से मुक्का मारना, इधर से ये चीज करनी है, कैसे क्या करना है? करते हो डिसाइड? और अगर आप डिसाइड करके भी जा रहे हो, तभी क्या लगता है पॉसिबल है ये चीजें? कभी नहीं। क्योंकि डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर, भाई वो कैसे खेल रहा है। डिपेंड उसी के ऊपर करा जाएगा ना, कि वो खेल कैसे रहा है। तो आप कितना भी प्रिपेयर होके जाओ, या तो प्रैक्टिस करके जाओ, या तो आपके दिमाग में ये कि नहीं, पहले ही जाऊंगा, पहले जाने के बाद मैंने पहला वाला ये ऐसी वाला मुक्का मारना है, उसके बाद मैंने ऐसे मारना है, फिर मैंने नीचे से ऐसे करना है, फिर बंदा गिर जाना है। अगर ये चीजें सोच के गए हो, और सामने वाले में अगर उल्टी दिशा से घुमा दिया आपको, तो इसको क्या बोला जाता है? स्क्रिप्टेड। कि भाई आप सारा कुछ सोच समझ के बैठ ना। क्लोजिंग कभी भी ऐसी नहीं होती। समझे हो? समझ रहे हो? सामने वाले के ऊपर डिपेंड रहता है कि भाई, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपने अपनी चीजों को जो है हैंडल करना हो। समझ आई? सामने वाले के अकॉर्डिंग। अभी ये चीज यहाँ पे कैसे लागू होती है, अपने बिजनेस में कैसे लागू होती है? सबसे बड़ी चीज, अपने बिजनेस में क्या होता है कि सामने वाला पर्सन जरूरी नहीं कि आपको आपने जो दिमाग में सोच के रखा है वही क्वेश्चन करे। इस बात का जरूर ध्यान रखना है। डिपेंड नहीं है इस चीज के ऊपर कि भाई सामने वाला पर्सन आपको क्या क्वेश्चन कर रहा है। या तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है, या तो जो क्वेश्चन का आंसर आप लिख के बैठे हो अपने दिमाग में, या तो जो आप प्रिपेयर होके बैठे हो, और वही क्वेश्चन सामने से आए। जरूरी नहीं होता। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहती है सारी चीजें। समझ आई चीजें? तो ऑलवेज प्रिपेयर रहना है। और एक सबसे बड़ी चीज और एक लिख लेना, ये तो आपने लिख लिया होगा सारी चीजें। और ये आई होप आपको ये जो एग्जाम्पल है वो प्रॉपर तरीके से क्लियर, एग्जैक्ट आपके माइंड में पूरी फिट हुई हो कि भाई आगे से जो क्लोजिंग होती है वो स्क्रिप्टेड कभी नहीं करनी। दिल से और दिमाग से, दोनों से काम ले। सामने वाला क्योंकि रोबोट नहीं है, ना ही आपने रोबोट बनने की कोशिश कर ली। इस बात का जरूर ध्यान है, क्योंकि ये एक फीलिंग का काम। अगर रोबोट की तरह ही चीजें होती, या तो नॉलेजेबल चीजें के साथ ही चीजें होती, तो लोग ये करते, चैट जीपीटी के ऊपर जाते, गूगल पे सर्च करते, यूट्यूब पे सर्च करते, वहां से ही अपने 2 सीसी कर लेते। करते कि नहीं करते? हेलो, करते हैं ना? हमारी क्यों जरूरत है फिर? क्या प्रॉब्लम है भाई? ठीक है, ध्यान रखा करो डियर अपना। पढ़े लिखे इंसान बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, गवार नहीं है कोई सामने। ठीक है। ओके।
समझ है यहां तक चीजें? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी जैसे कि आप सभी ने चीजें करी थी, पता चल गई चीजें आपको कि भाई मैंने किस तरीके से बिहेव करना है, क्या चीजें करनी। अभी नेक्स्ट चीज लिख कर लेनी है, जैसे मैंने आपको बोला था, क्लोजिंग करना, सेल करना दुनिया का बहुत ही आसान काम है। ये अगर आप अपने दिमाग में बैठ लेते हो ना, तो आपको कोई भी चीज सबसे ज्यादा, मतलब आप लेके नहीं बैठोगे उस चीज को, भाई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये चीज। जस्ट वेट करना गाइस। ओके ठीक है। क्लोजिंग करना या तो सेल करना, ये सबसे बड़ा आसान काम है। जब आप ये चीज दिमाग में बैठ लेते हो, तब जाके आपका डर 50% कम हो जाएगा, 50%। क्योंकि हम सबसे बड़ी चीज, दिक्कत कहाँ पे आती है, हमारे दिमाग में आती है कि भाई हम इस चीज को बड़ा बाऊ बना के बैठ जाते हैं अपने दिमाग में। एक्चुअल में जो सिचुएशन होती है वो इतनी बड़ी होती ही नहीं है। एक्चुअल में जो सिचुएशन होती है वो इतनी बड़ी होती ही नहीं है, पर दिक्कत ये होती है ना, दिक्कत तो ये होती है कि भाई दिमाग में बैठ के, मतलब बिठा के बैठ जाते हैं हम कि भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इतने पैसे कहाँ से कैसे देगा बंदा, और उसने ये बोलना है, उसने वो बोलना है, ये चीजें करके बैठ जाते हैं। वही चीज होती है। अभी ये चीज जरूर लिखना चीज, ऑब्जेक्शन इज नेवर इन द माइंड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन इज नेवर इन द माइंड ऑफ द प्रोस्पेक्ट। उसके नीचे लिख देना, ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज इन द माइंड ऑफ क्लोजर। ऑब्जेक्शन इज ऑलवेज इन द माइंड ऑफ क्लोजर। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ऑब्जेक्शन प्रोस्पेक्ट के, ऑब्जेक्शन प्रोस्पेक्ट के माइंड में नहीं होता, ऑब्जेक्शन होता है क्लोजर के माइंड में। अभी सामने वाला पर्सन कुछ भी पूछे, कुछ भी कोई चीज कर ले, ठीक है, बट हम क्या करते, हमें जो चीजें पता है या तो हमारे दिमाग में जो चीजें चल रही है उसी तरीके से हम समझाते उसको। सिंपल सी बात है, उसी तरीके से समझाते। अगर आप अपने दिमाग में पॉजिटिविटी लेके बैठोगे या तो पॉजिटिव वे से उसको बताओगे, डैम श्योर सामने वाला वैसे ही रिएक्ट करेगा, रिएक्शन तो वैसे ही आएगी। अभी दो केमिकल अगर मिक्स हो रहे हैं या तो रिएक्शन उसी टाइप की आएगी ना, जैसे आपने केमिकल मिक्स करा है। सिंपल सी बात है, रिएक्शन इस तरीके की होगी। तो जो मिक्स करेगा, तो जो आप सामने वाले के दिमाग में बिठा रहे हो उस तरीके की रिपीट, मतलब रिएक्ट होगा सामने से। तो आप दिमाग में वही बातें बताओ ना जो आपको पता है, तो उसकी जरूरत है उस चीज की। समझ आई बातें किस तरीके से करनी है? ये सोच के नहीं करना कि भाई इसके पापा मम्मी ना मना करेंगे। बेशक उसके पापा मम्मी उसके साथ खड़े, और आपको फील हो रहा है कि भाई अंदर से, हाँ मेरे मम्मी पापा ने मना करा तो हाँ इसके मम्मी पापा भी मना कर लेंगे। अरे नहीं जी, ऐसे नहीं होता। समझ रहे हो? पहले सिचुएशन को समझो। आप 3 से 4, कम से कम 5 दिन तक पर्सन के साथ हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए ना, फैमिली कंडीशन जाननी चाहिए ना। रिलेशन बिल्डिंग में क्या चीज आती है? रिलेशन रिलेशन बिल्डिंग में यही तो चीज आती है। आप पर्सन के साथ कितना अटैच हो, पर्सन के बारे में जानते हो, उसके सपनों के बारे में जानते हो, उसकी परिस्थिति के बारे में जानते हो, ये हर एक चीज जानते हो, तभी तो जाके रिलेशन बिल्ड होता है, आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। समझ रहे हो? अभी पर्सन डेफिनेटली बात है 4-5 दिन के अंदर अंदर आपको हर एक चीज बता ही देता है कि मैम मैंने करना क्यों है, दूसरी चीज मेरे घर में क्या प्रॉब्लम्स है, तीसरी चीज मेरे को मना कौन करेगा। जा तो हम तो बोलते ही ना कि भाई ऐसा तो नहीं कि भाई आपके घर वाले आपको मना करेंगे, रैंडमली तो पूछ लेते हैं। और ये क्वेश्चन पहले ही करके रखना होता है
क्वेश्चन पहले करके रखना होता है। और मेरे लाइफ में, जा तो लाइफ में चलो छोड़ो, मेरी पूरी जर्नी में, फिलहाल के टाइम पे जितनी भी मेरी जर्नी रही है फॉरर के अंदर, मैंने एक ही चीज का ध्यान रखा है। कभी भी, ये रियल लाइफ में भी यूज होती है चीज, और ये इस बिजनेस में भी होती है। अगर सामने वाले को ये चीज पता चले, इसका किसी चीज में फायदा है, और वो चीज उसको पता चलने के बाद अगर उसके साथ आप रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, या तो मीठी मीठी बातें कर रहे हो, वो चिपकने जैसी चीज लगेगी। इस बात का आप लोगों ने खास करके ध्यान रखना है। कभी भी याद रखना, पर्सन को पैसे क्लियर होने से पहले ही आप लोगों ने रिलेशन बिल्ड कर लेना है। जितनी भी आपने अच्छी तरीके से बातें करनी, जितनी भी चीजें क्लियर करनी, जितना भी आपने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है, जितना भी आपने फीलिंग के साथ अटैच रखनी चीजें, या तो पर्सन आपके साथ मतलब कहीं भागे ना, कोई चीज ना करे, इतना पूरा प्रोटेक्ट करके रखना है, वो सारी की सारी चीजें 2cc क्लियर होने के पहले, या तो 2cc की अमाउंट पता होने से पहले पहले ही सारा कुछ करके रखना। उसके बाद अगर जैसे ही पर्सन को 2cc की पैसे पता चल जाते, अमाउंट क्लियर हो जाती है, उसके बाद अगर आप पर्सन के साथ मीठी सी बातें करते हो, या तो घर की बातों के ऊपर शेयर, घर की बातें पूछते हो, या तो आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या चीज चल रही है, आपको क्या करना है आगे, हाँ सच में आप ये चीज कर सकते हो, उन बातों का जीरो इफेक्ट निकलेगा। इफेक्टिव नहीं होगी वो साइड इफेक्ट देगी, उसका साइड इफेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है सभी ने, टोटली जितने भी लोग हैं। ये जो चीज है, ये आपकी हर जगह पे लागू होती है, इनविटेशन से लेके क्लोजिंग तक। ध्यान रखना, इनविटेशन से लेके क्लोजिंग तक। अभी इनविटेशन से लेके कैसे, अभी वहां पे कैसे लागू थी बताती हूँ। आपने जो भी जानकारी लेनी, जो भी चीजें करनी है, वो आपकी 2 से 3 मिनट की कॉन्वर्सेशन में होनी चाहिए। जब आप पर्सन को 11 मिनट की वीडियो सेंड करते हो, 11 मिनट की वीडियो सेंड करने के बाद अगर आप उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन करवाते हो, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अगर आप अच्छे से मीठी मीठी बातें कर रहे हो, इधर से चीजें, इधर से ये चीजें बोल रहे हो, उधर चीजें बोल रहे हो, नो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो भी आपने उसके साथ बॉन्ड बनाना है, जब तो जो भी चीजें क्लियर आउट करनी है, वो पहले फर्स्ट कॉल में ही सारी चीजें। उसके बाद जैसे ही उसको पता चल जाती चीजें, कॉस्ट पता चल जाती, चीजें पता चलती है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो जी, बिल्कुल भी नहीं। समझ आई? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और ये पॉइंट आपको, बेशक क्लोजिंग की बहुत सारी चीजें जो प्रोसेस है, स्ट्रैटेजीज है, वो चेंज हो सकते हैं, बट ये जो चीज है वो हमेशा के लिए रहेगी। जहां तक मुझे लगता है, चाहे मैं एक बार मीटिंग करूं, चाहे 4 बार करूं, चाहे 10 बार करूं, चाहे ना करूं, तभी ये आपके साथ लाइफ टाइम के लिए रहेगी। ये बात मैंने ऐसी बताई आप, लाइफ टाइम जब तक आप फॉरवर्ड के अंदर हो, जब तक आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी सेलिंग का हो, चाहे वो बिजनेस करो, चाहे कुछ भी काम करो, ये सबसे बड़ी चीज रहेगी। और ये आपके रियल लाइफ में भी यूज होने वाली चीज है। ठीक है? समझ आई चीजें? ओके। अभी पता चला कि भाई जो ऑब्जेक्शन होते हैं वो हमारे माइंड में होते हैं, ना कि सामने वाले के माइंड में। ठीक है? समझ आई चीजें? ओके, नेक्स्ट चलते। आप जैसे सोचोगे वैसा पाओगे, ये लिख लो। ये भी बहुत सारी, बहुत बेस्ट चीज है। अभी इसके बारे में मैं आपको चीजें क्लियर करने वाली हूँ। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। अभी इसका मीनिंग क्या है, इसकी क्या चीज है? इसका मीनिंग ये होता है, जैसे आप अपने दिमाग में बिठा के बैठ जाते हो सामने वाले पर्सन की इमेज, या तो उसके बारे में जिस तरीके की सोच रखते हो, वैसे ही वो रिएक्ट करेगा ही करेगा, जैसे मैंने इससे पहले भी बोला था। ये रियलिटी। अगर आप अच्छा सोचोगे तो डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा, या तो पर्सन के साथ भी अच्छा होगा, पर्सन आपके साथ आएगा, आगे कंटिन्यू करेगा, काम काम भी करेगा, सारी चीजें होगी। बट डियर, अगर आप पर्सन के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, मुंह पे एक, दिल में एक, बहुत सारे लोगों को होता है। अगर अपने अपलाइन ने ये चीज बोली भाई ऐसे ऐसे करके ऐसे इसके साथ बात करनी है, वो उस लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते, या तो उसको ट्रांसफर नहीं करते,
उस लेवल की, जिस एक्साइटमेंट के साथ, या तो जिस वे के साथ उसकी अप्लाई नहीं, या तो सीनियर ने बात बोलने के लिए बोला है, उस टाइप की वो बात, उतने लेवल की बात नहीं कर पाता। अभी उसमें उसकी भी गलती नहीं है, और ना ही उसकी सीनियर की गलती है। दिक्कत आती आपकी एक्साइटमेंट की, गलती आपकी नहीं है। कौन चाहता है यहाँ पे अपना पर्सन क्लोज ना हो? कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। ठीक है, सभी चाहते हैं अपना पर्सन क्लोज हो, आगे बढ़े, सारी चीजें, ऑब्वियसली बात है। फिर एक चीज अंडरस्टैंड करना, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर सीनियर ने आपको एक चीज बोली है और आपको अंदर से मन में ये चीज हो रही है, नहीं मैम, या तो नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ये बात उसके ऊपर इफेक्ट करेगी, डाउट सा, बीच में अगर ये छोटा सा डाउट आ गया ना आपकी सीनियर की बातों के अंदर, जब आपने ट्रांसफर करनी है सामने वाले को, या तो आपको अपने अंदर डाउट आए, या तो आपके सीनियर के ऊपर डाउट आए, डैम श्योर बताती हूँ वहां पे क्लोजिंग खराब हो जाएगी। आपने फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ अपने सीनियर को अपने प्रोस्पेक्ट की बातें भी बतानी है, सीनियर से हर एक चीज जाननी भी है, और सेम वे ऑफ टॉक के साथ सामने वाले को बता भी देंगे, जब आपने फॉलो करते हो तब। समझ आई चीजें? अगर सिंगल परसेंट भी आपके मन में डाउट आ गए, सिंगल परसेंट, एक सिंगल परसेंट, तब भी आपका काम खराब है। तो इस चीज से बच के रहें। और डाउट तभी आता है जब आपकी सीनियर के ऊपर भरोसा नहीं, या तो पूरा कॉन्फिडेंट, आप एक होता है ना, अगर आपके पापा ने कुएं में आपको ढकेल दिया है, और आता है आपको कि मैंने तैरना है, और आपको ये भी चीज पता है कि भाई मेरे पापा है और जरूर बचाए, चाहे मर्जी कुछ भी हो जाए, मैं अगर नीचे भी जाऊं तभी मेरे पापा कूद कर मेरे को ऊपर निकाले, इतना ट्रस्ट होता है। चाहे मर्जी पापा आपके क्या बोलते हैं उसको, रस्सी बांधे जाना बांधे, क्योंकि आपको पूरा ट्रस्ट है। वैसे अगर इतना आप लाइन के ऊपर रखते हो ना, डैम श्योर बताती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी क्लोजिंग ना हो। तो ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लोजिंग। ठीक है, समझ आई? क्योंकि आपकी अप्लाई नहीं ऐसी चीजें जिसको सबसे ज्यादा आपकी केयर होती, या तो आपके काम बढ़ाने की चिंता होती, और कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, नथिंग। ना आपके घर वाले, ना आपके फ्रेंड सर्कल, ना आप खुद। क्योंकि आप खुद भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई पता नहीं मेरा क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है, बहुत सारी दिमाग में चीज आती है, मैम मेरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपलाइन को पता होता है भाई नहीं होगा, इसका पर्सन क्लोज होगा। उनको पहले गट फीलिंग आती है, हमें खुद को नहीं होती कि भाई कैसे, क्योंकि वो पर्सन हमारे साथ अटैच रहता है। अपनी अपलाइन को पता होता है कि भाई ये प्रोस्पेक्ट के इतने सारे जो नखरे होते हैं, इतने, इतना तो नखरा करता ही था, और वो हर कोई करता है, आपने भी तो करे थे। आपकी अपलाइन में आपके तो भी तो है थे, आपको भी तो झेला था, हर एक चीज के बारे में आपको भी तो क्लियर करा था ना, तो फिर करना तो पड़ेगा, इतना तो होगा ही ना। अब मुझे बताओ एक चीज, एक साड़ी ले, अभी यहाँ पे लड़कियां बैठी है, सूट लेने के लिए पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो दुकान होती है, टोटल दुकान है, हम नीचे गिरा देते, पूरे कपड़े कपड़े सारा कुछ, उसमें से एक पीस निकाल के लेके जाते, और वो भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के साथ। अगर कोई दुकान मालिक है, वो बोला नहीं नहीं दी, नहीं नहीं आंटी जी, भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, बहुत जच रहा है, आप तो पूरा मतलब अलग ही झलकोगे पूरा ऐसे, ना पूरा आपको पूरा ये कर रहा है कि भाई हाँ ठीक है बहुत अच्छी चीज है, ऐसे करके पूरा कन्विंस कर रहा है। यहाँ पे जाके हम कहीं ना कहीं एक 500 हजार की चीज उठा के लेके आ जाते, पूरा सारा बखेरा करके, तब जाके सोच के देखो मेहनत कितनी है। ठीक है, ये चीज हो गई, बट यहाँ पे ये भी चीज होती है, इतना सारा कुछ करने के बाद, इतनी सारी शॉप नीचे लेने के बाद, सारा दुकान दुकान की सारी सारी जो कपड़े रखे हुए सारे नीचे उतारने के बाद, ढेर लगाने के बाद भी, ना ना, जमा नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे, पता नहीं पसंद ही नहीं आया, चले जाते कि नहीं जाते? फिर क्या दुकानदार ने सारी शॉप ही बंद करनी है? नहीं नहीं, ये क्लाइंट मेरा गया, इसको कुछ पसंद नहीं आया मेरे से, मतलब मुझे नहीं लगता मेरा होगा, हाँ जी, शॉप बंद कर लेता है बंदा? नहीं ना, नहीं करता। फिर अपने को क्या है, अपना जा ही क्या रहा है? उस बंदे का पूरा उसका बिजली बिल जा रहा है, उसका पानी का ये चीजें हो रही है, पोछा लगाने वाली, उसके बाद जो दुकान में काम करने वाले जो है वर्कर रखे हुए, उसको पैसा देना है,
अभी क्लाइंट आए जाए, खरीदारी हो ना हो, तभी उसको पैसे तो देने ही पड़ते। आपको किसको देने भाई? हाँ जी, आपको किसके देने? है ऐसा कोई यहाँ पे ऐसे बैठा है कि अपनी टीम को जो है सैलरी अपनी जेब से देता है? जिसकी टीम है, या तो आगे आने वाले टाइम पे टीम बनेगी, तो आपकी सीनियर ने आपको ऐसा बोला हुआ है? नहीं नहीं, काम चले ना चले, बट आपके जो जितनी भी टीम है उनको आपको देना पड़ेगा पैसा। सैलरी तो देनी पड़ेगी, ऐसा कोई है? नहीं ना। वो तो सारा कुछ फॉर एवर ही करती ना। तो किस चीज का डर है डियर? जाने दो, एक जाएगा, दो जाएंगे, तीन जाएंगे, उससे ज्यादा जाने दो। बट आपने उस चीज से सीखा क्या? वो सीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी ये नहीं है कि आपको रिजल्ट कितना आ रहा है, जरूरी ये है कि अगर आपको रिजल्ट नहीं भी आ रहा है तो उससे आपने सीखा क्या है। क्योंकि रिजल्ट आज नहीं तो कल आएगा, डेफिनेटली आएगा। ऐसी बात नहीं कि रिजल्ट आएगा नहीं। क्योंकि रिजल्ट क्यों नहीं आता, उसका रीजन ये है कि भाई हम अपने चीजों के ऊपर फोकस ही नहीं करते कि भाई हमारे अंदर क्या कमी। कमियां हमेशा दूसरे के अंदर नजर आती और हम भी दूसरों के अंदर ही क्या करते, ढूंढने की कोशिश करते। हम ये नहीं सोचते कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है, मैंने उस प्रोस्पेक्ट को क्या चीजें नहीं बताई, या तो कहाँ पे मेरी कमी रहेगी। और जो पर्सन आपके खुद के अंदर की चीज ये निकाल लेना बाहर, डैम श्योर बताती हूँ, उसी टाइम से उसका जो काम है वो 2 गुना हो सकता है 10 गुना भी बढ़ जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एनालाइज करने में बहुत ज्यादा माहिर है, लेकिन हालांकि वो जो जादू है उनकी वो अभी तक यूज नहीं हो रही है। उस चीज को यूज करो, अपने आप को एनालाइज करो, मेरी कहाँ पे कमी पड़ रही है। या तो एक्साइटमेंट में कमी है, या तो क्लैरिटी के अंदर कमी है, या तो कम्युनिकेशन मेरी सही नहीं हो रही है। ये सारी की चीजें जो है आप कॉपी पे लिख लो, ताकि आपकी क्लोजिंग बेस्ट हो पाए। क्योंकि क्लोजिंग में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। क्लोजिंग में आप सभी को बताती हूँ, रिलेशन बिल्डिंग, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, कम्युनिकेशन स्किल, उसके बाद इमोशनल बॉन्ड, पर्सन की हेल्प करना, उसकी अरेंजमेंट करवाना। अरेंजमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू सी क्लियर करी, बंदे ने हाँ बोल दिया मैंने करना है और मैं करना चाहता हूँ, और उसके बाद अगर आपने उसके साथ बॉन्ड नहीं रखा कि भाई हाँ कर दो अपने तरफ से, हाँ जब वो तेरा अरेंजमेंट होगा तब आ जाना मेरे पास। नहीं जी, साथ खड़े रहना पड़ता है। डेली बेसिस को कॉल करके भाई कितना अरेंज हुआ तेरा, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से हैंडल करो। मतलब उसको वहां पे सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको गाइड करना पड़ता है कि भाई तूने ऐसे नहीं तो तूने ऐसे करना है। समझ आई चीजें? क्लियर हो आया तक? हाँ जी। कोई बोर तो नहीं हो रहा है? बोर तो होंगे भाई, अगर बोर होंगे भी तो तब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि जो नॉलेज वाली चीजें होती है ना, नॉलेज वाली चीजों में इंसान बोर ही होता है। अगर आप नॉलेज की वीडियो देखते हो ना, नींद आ जाएगी, ऐसी झपकियां ले लोगे। और अगर वैसे ही अगर रील देखोगे ना, आय हाय, नींद भी खुल जाए। सुबह सुबह नींद, मैं बोलती हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे सुबह सुबह नींद इसी चक्कर में खुलवा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखकर। वैसे तो नींद खुलने नहीं वाली, पता ही है। चाहे दीपाली मैम की वीडियो हो, चाहे हाटा सर की हो ना, या तो जग्गी सीधू सर की, फाउंडर की हो ना, या तो रैक्स मॉर्गन में मीटिंग करने में बैठेगी ना, तभी ऐसा लगे नहीं नहीं, पहले ना मैं नींद खोलने के लिए मैं वीडियोस देख लेता हूँ थोड़ी सी। डेफिनेटली होती चीजें मुझे पता है, ठीक है। तो आई नो सारी चीजें इस तरीके से नहीं करनी है मुझे पता है, बट दिक्कत ये है कि आप अपने माइंड को कितना स्ट्रांग कर रहे हो। ठीक है, समझ आई चीजें? ओके नेक्स्ट चलते हैं। अभी 2 सीसी के बारे में जब पर्सन को पता चलता है, तो सबसे बड़ी चीज ये होती है आपको प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। प्रोटेक्ट। अब ये प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप पर्सन के साथ हो सकता है 24 घंटे में से 3-4 घंटे उसके साथ स्पेंड करो। 3 से 4 घंटे, 24 घंटे तो आप आपके पर्सन के साथ नहीं हो ना। सिर्फ और सिर्फ जरिया होता है कॉल का। ओनली कॉल ही ऐसी चीज है जिससे आपको कनेक्ट करती है आपके पर्सन के साथ। अगर वो भी नहीं हो रही है तो समझ लो काम खत्म। अभी कॉल पर्सन क्यों करे, उसके आपके पास 2 रीजन होनी चाहिए। कभी भी पर्सन ने मुझे यही चीज सिखाई गई, मैं हमेशा याद रखती हूँ ये चीज। मुझे सरवन सर ने हमेशा बताया,
कि अगर आप पर्सन को कॉल कर रहे हो तो आपके पास दो रीजन होने चाहिए। हमेशा मुझे सरपंच सर ने एक ही चीज एक बार ही बताई थी मुझे। बहुत टाइम हो चुका था, मैं एएस थी तब। तो मुझे हमेशा सर ने मुझे यही चीज एक एक बार बताई, हमेशा याद रखने वाली। आपके पास दो रीजन होनी चाहिए प्रोस्पेक्ट को कॉल करने के। एक रीजन भी नहीं, दो रीजन होनी चाहिए प्रोस्पेक्ट को कॉल करने की। अगर आपने पैसों की बात करनी है, चलो छोड़ो, आपने आपको तो मैंने पैसे के लिए कॉल नहीं करा था। इनडायरेक्टली आपने पूछना है। अभी ये मैं ट्रिक बता रही हूँ, ये लिख लेना। अगर आपने आपके सीनियर ने बोला कि भाई आप अपने पर्सन को कॉल करके देखो कि भाई इसकी अरेंजमेंट हुई है या नहीं हुई है। अभी आप जाओगे कॉल कर लोगे, हाँ जी डियर आपकी अरेंजमेंट हुई, आप मुझे ना सर की कॉल आई थी, तो फिर सर पूछ रहे तो फिर हो गई आपकी अरेंजमेंट। आप ऐसे ही बोलोगे? नहीं। आपने पता क्या करना है वहां पे? ठीक है, आप मुझे पता है कि आप, या तो आपको भी पता है कि भाई मैंने पैसों के लिए कहा मतलब कॉल करनी है, बट याद रखना वहां पे ये चीज नहीं बोलनी। वहां पे ये बोलना है आपने, हाँ जी डियर कैसे हो आप, नॉर्मल सी बात होगी, चलो ठीक है। उसके बाद हो गई आपकी अरेंजमेंट, मतलब कहाँ से हो रहा है मैनेजमेंट, हो गया या नहीं हुआ अभी तक? ठीक है, बंदा बोलेगा। ये नहीं बोले भाई हाँ जी कैसे क्या हो गया जी, नहीं हो गया, क्या हो गया, क्यों नहीं करा अभी तक, ये चीज हो गई नहीं, हाइपर नहीं, नो, बिल्कुल नहीं, क्यों होना है, हाइपर होना ही नहीं है। वहां पे बंदे को इतना ही चीज पूछनी, अच्छा पर्सन आपको बताएगा चीजें कि सर मैम मैंने ना अरेंजमेंट करने की कोशिश करी थी, इधर उधर से अरेंजमेंट कर रहा था, यहाँ से ये प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम हुई, जिससे मैंने मांगे थे उसने दिए नहीं, बहुत सारी चीजें बताता है। सुनो, सुनो, ये चीज सुननी है, सुनने का ही पैसा मिलता है। सुननी है अपनी चीजें, समझ आई? याद रखना, डबल अंडरलाइन कर लेना, ये काम सबसे ज्यादा सुनने का है, सुनने का ही पैसा मिलता है आपको, सुनने का ही पैसा मिलता है। जितना कम बोल सकते हो उतना बोलो, लेकिन सामने वाले को बोलने दो। क्योंकि आज की दुनिया में कोई किसी की नहीं सुनता। सुनाने वाले बहुत कुछ बहुत आते हैं, बट सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं, और लोग आपको इसी का पैसा देंगे। समझ आई? ठीक है, अभी कहाँ पे थे हम? हम्म। पर्सन को जब आप चीजें बताते हो ना कि भाई हाँ हाँ इस तरह, अभी चलो ठीक है, पर्सन ने प्रोसेस में बता दिया आपको कि मेरे यहाँ पे यह चीज करनी थी, ये चीज हुई, और इतने बजे तक मेरा हुआ नहीं, ये चीज हुई, वो चीज, बहुत सारी चीजें बताएगा। अभी उसको वहां पे क्लियरिटी दे कि भाई कोई बात नहीं, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आपने कोशिश करने की, सर ने जो टाइम दिया है उस टाइम से पहले पहले आपका हो जाए, कोई बात नहीं। उसको वहां पे बोलना भाई आप और जगह पे ट्राई करो, आपने हार नहीं माननी, वहां पे उसको हौसला देना है। सबसे बड़ा हौसला देने का काम होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, इसी सिचुएशन पे। अरे यहाँ पे हम मात खा लेते, पता है, यहाँ पे हमारे पास बातें नहीं होती, इस वजह से हम चुप बैठ जाते वहां। यहाँ पे बातें नहीं, यहाँ पे तो बातें करनी होती है, सबसे बड़ा रोल अगर आप लाइन निभाती है तो यहाँ पे निभाती है। याद रखना इस चीज को, यहाँ पे निभाती है। अगर आप यहाँ पे चुप बैठ गए तो आपका सीनियर भी कुछ नहीं कर सकता, सीनियर ने अपना काम कर लिया है। उसको आपका सीनियर बोल रहा है उसको अरेंजमेंट करने के लिए, बट अरेंजमेंट कौन करवाएगा? करवाएगा तो आप ही ना, वो खुद नहीं करेगा। आप जैसे जैसे बोलोगे वो वैसे वैसे ही करेगा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भाई आप किस तरीके से उसको अरेंजमेंट पे लगा रहे हो, किस माइंडसेट के साथ बिठा रहे हो उसको, लगा रहे हो अरेंज पे। हो सकता है उसको बहुत सारी निगेटिविटी आए, सामने से चीजें हो जाए कि भाई मैम इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, सामने वाला मना कर रहा है, जब तो उसने कल बोला था आज तो दिया नहीं। हो सकती चीजें, उसको हैंडल करना ये आपका काम है। बहुत सारे लोगों को पता ऐसा लगता है नहीं भाई इसमें मैं क्या करूं, सामने वाला अरेंज नहीं कर रहा, आप ही कर सकते हो जी, आपके ऊपर ही डिपेंड है जी। अगर इस जगह पे, याद रखना इस चीज को, वर्डिंग को मेरे याद रखना, इस जगह पे अगर आप अपने सीनियर को बीच में ला रहे हो इस टाइम पे, तो समझ लो उस पर्सन के सामने आपकी वैल्यू जीरो। पूछो क्यों? आपके अंदर तो दम ही नहीं है, उसको पता चल जाएगा। हमेशा प्रॉब्लम आती, ये सीनियर से कॉन्फ्रेंस करवा देता है, हमेशा चीज होती है सीनियर को पकड़ लेता है, उसके दिमाग में वो चीज आ जाएगी डेफिनेटली। वहां पे आपने ही चीजें क्लियर नहीं होती, करनी है भाई, कोई बात नहीं डियर, टेंशन मत ले, तेरा भाई तेरी बहन तेरे साथ है, कोई चक्कर नहीं, तू जोर लगा, टेंशन मत ले। सीनियर ने इतना टाइम दिया ना, हम डेफिनेटली वहां पे हम यूज जरूर करना, हम डेफिनेटली करेंगे जी।
कोई बात नहीं, हो जाएगा। मेरे को पूरा विश्वास है मेरा भाई कर सकता है, और मैं तेरे साथ हूं। हम एक मंथ के अंदर अंदर पूरा का पूरा पैसा रिकवर कर लेंगे, और मैं तेरे साथ हूँ। डेफिनेटली जब तक तेरा काम नहीं होता तब तक मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। वहां पे बंदे को हौसला दो। इसको बोला जाता है हौसला देना। और इसी जगह पे जब वो बंदा टूटने के कगार पे होता है, जब उसको लगता है अभी मेरे बस की बात नहीं, जा तो मैंने बहुत जगह से ट्राई करा है बट यहाँ पे चीजें इस तरीके से हो रही है, तो वहां पे इस तरीके से बात करो। और पर्सनल टच, इमोशनल टच। पर्सनल टच और इमोशनल टच को क्या बोलते हैं, किस तरीके से होता है वो? देख भाई, मुझे ये बता, तूने क्या बोला था उस टाइम पे? मैंने मेरे सपने कम करने, मेरे मम्मी पापा के लिए मैंने फॉरवर्ड को स्टार्ट करने। क्या तुम अपने मम्मी पापा के लिए इतनी चीज कर रहे हो? जब तो कोई हाउस वाइफ ये बोल सकती है कि भाई मैंने इंडिपेंडेंट बनना है। किसी का इंडिपेंडेंट की चीज होती है? इंडिपेंडेंट बनना होता है, वो क्या बोले मैंने इंडिपेंडेंट बनना है, ये चीज करनी। अच्छा, इतना ही था आपका इंडिपेंडेंट का? हो गया? इंडिपेंडेंट बनना है ना, उसके लिए सोच भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तब जाके इंडिपेंडेंट बनोगे। पैसा बाद में आएगा, पहले सोच तो बनाओ। तो डिपेंड, किसी के ऊपर डिपेंड रह के क्यों अपना अरेंजमेंट की चीजें करे हो? अभी बहुत सारे हाउस वाइफ बोलते मेरे पति मना कर रहे हैं, तो पति को पूछ के थोड़ी ना इंडिपेंडेंट का टैग लेने के लिए आए थे। हाँ जी, पति को पूछ के आए थे इंडिपेंडेंट का टैग मैंने यहाँ पे लेना है? तब तो नहीं पूछा था कि मैंने इंडिपेंडेंट बनना है। अभी जब पैसे की बारी आई तब पति आ गए कि पति को पूछना पड़ेगा। जब काम को स्टार्ट करना था तब तो पति को नहीं पूछा था कि भाई मैंने ऐसे ऐसे करके फॉर्म फिल करा है और मैंने यहाँ पे ये चीजें करी है, जब तो ट्रेनिंग लगा रही हूँ। जब जैसे ही बात आई, नहीं नहीं परमिशन लेनी पड़ेगी। हालांकि इसके पास सब कुछ है, हालांकि उनके पास सब कुछ होता है, गहने होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, छोटी मोटी जो क्या बोलते हैं चुनरी में जा तो क्या बोलते हैं, पल्लू में तो थोड़े मोटे तो रहते ही रहते हैं, सब कुछ है। और वहां पे पति बीच में आते हैं। क्यों? ये जो पति वाला चीजें है ना, वो आपको वहां से निकाल देनी है। और वो कैसे निकाल सकते हो, वो जगह कैसे भर सकते हो, जब आप खुद उनको वो चीजें याद दिला दो कि भाई आपने इस काम को क्यों स्टार्ट करा था। वहां पे उनका वाई क्लियर करना है। वाई, रीजन दो भाई, तूने किस रीजन से इस काम को स्टार्ट करा है। वहां पे उनको याद दिलाओ कि तूने बात क्या करी थी मेरी मेरे साथ पहले, या तो आपने बात क्या करी थी मेरे साथ पहले। ये इन चीजों के ऊपर बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस जगह पे। समझ आई? प्रॉब्लम वही होती ना। मुझे पता है कोई भी पर्सन होता है जो टू सीसी के लिए मना कोई नहीं करता, टू सीसी करना चाहता है। हाँ, इतना बोल सकते हैं मेरे से हो नहीं पाएगा। अरेंजमेंट करवाने तक का आपका सीनियर का काम होता है भाई। अरेंजमेंट पे तो लगा देते हैं आपके सीनियर, देते कि नहीं देते? लगा देते हैं, पता है उनको सारी चीजें। बट जैसे ही पर्सन अरेंजमेंट पे गया और उससे हुआ नहीं, तब की बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और तब अगर आप ढीले मुंह से बात कर गए, जा तो इफेक्टिव बात आपसे हुई नहीं, लिखवा के पर्सन जिंदगी में आपके साथ क्लोज नहीं होगा, कभी नहीं। चाहे वो 56 बार फॉर एवर देख के जाए आपके साथ, तब भी नहीं। समझ आई चीजें? क्लियर हुआ कि कब कब क्या क्या कैसे कैसे बात करनी। और क्लोजिंग में छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। अभी मैंने यहाँ पे एक चीज देखी हुई है, मुझे नहीं पता मेरे टीम में ये चीज होती है। डिले बहुत चीजें चल रही है, डिले। डिले इन द सेंस कि आप लोगों को या तो खुद को इसको ऐसे लगता है कि भाई इस बंदे का माइंडसेट नहीं बना। नो, माइंडसेट उसका बनता नहीं है, बनाना बनाया जाता है जी। माइंडसेट किसी का बनता नहीं। आप लोगों का क्या माइंडसेट था टू सीसी करने का? यहाँ पे ऐसे देखो तिजोरी में पैसे पड़े थे और आपने यू मिनट में लगा दिया, आपके सीनियर ने बोल दिया तो हो गया 1% ऐसे लोग। बट 90% लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी, हालांकि बहुत सारे मना भी करे थे उन्होंने, भाई नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं, बहुत सारी चीजें करी हुई है। तो ये मत समझने कि सामने वाला इरिटेट कर रहा है या तो ऑब्जेक्शन दिखा रहा है कि सर मैम कैसे करूं, ये तो बहुत ज्यादा रोना रो रहा है। भाई रोएंगे, चुप करवाना आपका काम है। तो काम की चीज का स्किल्स कहाँ पे आप चीजें यूज करोगे? जो बातें हैं वो बातें वही तो यूज करनी होती है, तभी तो आपको पता चलेगा ना भाई आपके अंदर पोटेंशियल क्या है। अगर कोई भी पर्सन आ रहा है आसानी से 30,000 रुपए कर रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो आपकी क्या ही जरूरत है? तो फॉर एवर तो ऐसे ही करवा देगी, हाँ जी हाँ जी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करो, ओके डन हो गया।
आपकी क्या जरूरत है? क्यों दे? आपको रेफरल कमीशन क्यों मिले? वाई? फॉर क्यों दे रेफरल कमीशन? क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं। अगर फॉरएवर के अंदर फॉरएवर ने अगर इंस्टाग्राम पे हो गया या तो गूगल के ऊपर अगर वहां पे फॉर्म भी डाल दिया कि भाई इतने लोगों की कंपनी के अंदर जरूरत है काम करने वाले, आपकी क्या जरूरत है फिर वहां पे? वो तो यू मिनट में 30,000 डाल दे। हाँ जी, हाँ जी, ये रजिस्ट्रेशन हुआ, ये चीज हुई, चलो ठीक है, ये डाल दे 30,000, ओके डन। वो तो सीधा ही कंपनी के साथ जुड़ जाए। अब ये क्या ही जरूरत है? जरूरत इसी चीज की लिए डियर। कंपनी ने आपको मौका दिया है अपने आप को प्रूव करने का, तो करो। आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है। और बड़ा मजा आता है जब इस चीज में आप घुसते हो ना। जब पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करके जब 30,000 की अरेंज करके अपना 2cc करता है ना, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, चाहे मर्जी कर लो जितने भी पैसे लेके आ जाओ, तब भी आपको वो कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं आएगा। जब मेहनत से उस पर्सन को बड़ी मुश्किल से उसका अरेंज करवाते हो और वो पर्सन आपके साथ 2cc करा लेता है, उस टाइम की जो फीलिंग होती ना, वो फीलिंग पैसों से नहीं आएगी, इस बात का जरूर ध्यान रखना। बड़ा मजा आएगा आपको। मतलब एक ऐसा लगेगा यार स्वर्ग ही मिल गया, ये फीलिंग होगी। क्योंकि मेहनत जब करते हैं ना, दिल से दिल से जब मेहनत करते हैं ना, बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून। तो इस चीज को फील करो, इस चीज को इरिटेशन के तौर पे नहीं लेना है। अभी से याद रखना, जब भी आपको प्रॉब्लम्स आती है या तो सामने वाला प्रॉब्लम दिखाता है, तो ध्यान रखना अपने इरिटेट नहीं होना वहां। सामने वाले को समझाना आपका कर्तव्य है, ऐसी समझ। या आप क्या, ये चीज है कि भाई आने वाले टाइम पे अगर बाय चांस और 4 लोग आ गए, उसको भी तो पता होना चाहिए। वो ऑब्जेक्शन उठा रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसको उस ऑब्जेक्शन का जो हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं मेरे सीनियर, वो पता चल जाता है। बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, और जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन दिखाता है ना 2cc करने के टाइम पे, उसको बाद में ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इस बात का जरूर ध्यान रखें। समझ रहे हो? उसको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि खुद ने वो काम करे रखे होते हैं उसने, और उसको कैसे हैंडल करना है वो उसको ही पता होता है। और उसको ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, या तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आई चीजें? पता चली चीजें? 2cc क्लियर, कैसे उसका विजन बनाना है, कैसे उसके ड्रीम जगाने, उसके बाद जैसे कि हाँ, फीलिंग के साथ कैसे करना है, क्या सारी चीजें, ऑलमोस्ट सारा कुछ आपको पता होगा। बट जहां तक मुझे लगता है जो अरेंजमेंट की बात थी, मैनेजमेंट की बात थी, उसका कैसे करवाना है, वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे आप सभी लोग, ये टॉपिक मिस कर रहे थे, इस वजह से मैंने इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा बात करी। आई नो कि आप जैसे कि यूट्यूब है, या तो आपके सीनियर्स है, वो सारे आपको ये चीज बताते हो कि भाई 2cc क्लियरिटी के तक बंदे को कैसे उसके विजन बनाना है, माइंडसेट बनाना है, उसके बाद उसको ड्रीम्स जगाने हैं, या तो उसको इस सिस्टम से क्या मिल सकता है, बेनिफिट क्या मिलेंगे, 2cc के बेनिफिट क्या है, ये रटी रटाई चीजें हैं, वो इट्स ओके, टोटली ओके कि आपको पता है ये चीजें। बट यार ये जो चीजें हैं, जो अरेंजमेंट की बातें, ये स्किल्स जो है वो आपकी एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। ये कोई आपको नहीं सिखा सकता कि भाई सामने वाले से पर्सन की किस तरीके से बात करनी है जब उसको अरेंजमेंट में दिक्कतें आती हैं, तो ये सबसे बड़ा टॉपिक था 2cc के अंदर का। ये तो सब टॉपिक है, ये टॉपिक नहीं बट सब टॉपिक है, बट ये सब टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड हुई चीज? क्योंकि डेर आप जब जन्म लेने वाले थे तब से आपके मम्मी पापा के पास भी पैसे नहीं थे, उन्होंने भी तो अरेंज करा था। अगर उस टाइम पे उन्होंने ये बोला होता, उन्होंने अगर ये बोला होता कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं, आप देख लो क्या करना है जो भी है, तो आप यहाँ पे होते? नहीं होते ना। तो सिंपल सी बात है यार, आपको उसको फील करवानी पड़ेगी चीज। और जितना आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे, और सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू, वैल्यू ऐड करना। जब पर्सन को आप सारी चीजें क्लियर करते हो, सारा कुछ होता है, बट ये अगर एक वैल्यू प्रोवाइड करते करते चीजें करते हो, तो डैम श्योर है कि भाई पर्सन भागेगा ही नहीं आपका। वैल्यू प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी वैल्यू को गिराना नहीं है कराते कराते। नहीं तो आप ये चीजें सोचे जा रहे हो कि भाई मैंने इसका करवाना है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कॉल नहीं उठा रहा है, कोई बात नहीं, नहीं उठाया होगा, कोई बात नहीं, मेरे को जरूरत। अरे भाई, जिस दिन आपके दिमाग में ये चीजें फिट हो रही है कि भाई मेरे को जरूरत है, कोई बात नहीं यार, करने दे, नखरे ये ना, नखरे नहीं सहनी जी। बी रिस्पेक्टली पर्सन को लेके आना है, और जो पर्सन रिस्पेक्टली आपके साथ आता है वही टिकता है।
जो बंदा गिड़गिड़ा के आपके ऊपर चढ़ के ये चीजें वो सारा कुछ करके आता है, वो बंदा टिकता नहीं, आपके साथ काम नहीं करेगा जी। उसको वैल्यू नहीं है। विदाउट वैल्यू, विदाउट सीनियर की रिस्पेक्ट के साथ कोई पर्सन अगर आता है ना, तो मैं एक ही चीज बताती हूँ डियर, वो पर्सन आगे कंटिन्यू अच्छी तरीके से काम नहीं करता। तो समझ लो इस चीज को कि पहले ही पर्सन को वैल्यू के साथ सिस्टम में ऐड करवाना है। मैं ऐसी हूं, अगर मुझे लगा कि ये पर्सन ना मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, बेशक मेरी रिस्पेक्ट ना करे, अगर मेरी सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और सीनियर की बातों को बातों के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, बात खत्म। आप खुद उसको रिजेक्ट करो, और रिजेक्ट करने का दम रखो अपने अंदर। और जिस दिन 4 5 6 लोगों को आप रिजेक्ट करके दिखाओगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और आपको कभी कोई बंदा इशारों पे नहीं नाचे, नहीं नचवाए। रिजेक्ट करने के दम होना चाहिए। कोई बात नहीं, क्या जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 2 लोग जाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस तो आएगा। जाने दो, क्या चक्कर है। आपके काम की वैल्यू नहीं जिसको, आपकी खुद की वैल्यू नहीं है, और आपकी सीनियर की जब पर्सन वैल्यू नहीं कर रहा है, बात खत्म। उड़ा दो उसको उसी टाइम पे। टाइम पास नहीं करना उसके साथ। जिसको यहाँ की वैल्यू नहीं, तो वो क्या ही रखेगी चीज, क्या रखेगा चीजें, बताओ। कौन सा पैसे देने वाला है, ज्यादा कौन सा स्टार्टअप करने वाला, नहीं करेगा, नहीं कर सकता। पहले लिखवा लो मेरे से, ठीक है। तो अपना टाइम पास नहीं करना है। अगर वो ज्यादा ही लेट गो कर रहा है चीजों को, कभी कॉल, एक दिन में कॉल उठाता है, एक दिन कॉल नहीं उठाता है, चीजें नहीं करता, हाँ बेशक वैल्यू प्रोवाइड करो, आपका 100% दो। उसके बाद भी पर्सन नहीं मान रहा है, जाने दो, जरूरत नहीं। समझ आई। अपने आप को वहां पे डिमोटिवेट नहीं करवाना कि भाई परसों तो चला गया, अब पता नहीं कैसे आ गया, क्या नहीं। जो प्रोसेस होता है ना क्लोजिंग का, वो पहले दिन से स्टार्ट होता है। अगर पहले दिन से आप बंदे को अच्छी तरीके से लेके चल रहे हो, जाते उसका माइंड सेट बना रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तभी जाके क्लोजिंग बेस्ट होती है। अदरवाइज अगर आप पहले कोई एफर्ट नहीं डाले, और आप जैसे उसका स्लॉट बुक होता है और आपको पता चल जाता है कि भाई हाँ अभी तो ये कर सकता है, और तब से अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना, तो ये गलत बात है। पर्सन आपके साथ आ रहा है तो पहले दिन से भी प्रिपेयर होके, बी केयरफुल होके होके आप सभी ने उस पर्सन के ऊपर ध्यान देना है। और बहुत सारे लोगों की ये चीज दिमाग में होता है, कोई बात नहीं, नाइट में नहीं मॉर्निंग में कर लेंगे बात, कोई चक्कर नो। ना 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 ना। क्या पता, क्या पता आपका प्रोस्पेक्ट जॉब पे भी जा सकता है, कॉलेज में भी जा सकता है, क्या पता उसके घर में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती, क्या पता उसको शादी पे भी जाना पड़े, क्या पता किसी की डिलीवरी हो रही है। ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आ सकती है। जो काम जब करना है उसी टाइम पे करो, डिले मत करना। आपको लग रहा है कि मैंने अभी करना है, अभी जरूरत है फॉलोअप लेने की, उसी टाइम पे फॉलोअप करो। अगर पर्सन का कॉल आ रहा है 2 मिनट के लिए बिजी शो करो, बट ऐसा नहीं कि भाई 1 घंटा 2 घंटे तक आप शो ही करते रहो, नो। ये चीज नहीं करनी जी। इससे आपका नुकसान होगा, नुकसान आपका है। समझ आई चीजों को, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती डिले करना, मैं सच्ची बोल रही हूँ, डिले कोई नहीं करना, किसी ने नहीं। चाहे आप जब उस टाइम का खाना छोड़ दो, बाद में खा लेना कोई बात नहीं, बट वो जो टाइम होता है, वो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके सीनियर ने आपको 12 बजे का टाइमिंग दिया है ना, आपकी प्रोस्पेक्ट को भी इस टाइम से पहले पहले उसका पेमेंट आना चाहिए। पीछे लग जाओ सारा छोड़ के, कोई चक्कर नहीं है, आना चाहिए। जब तक पेमेंट नहीं आती तब तक सांस ही नहीं लेनी आपने। इतना इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक चीज अंडरस्टैंड करना डियर, हमने लोगों के जेब से 30,000 निकालने। वो पर्सन आपके ऊपर विश्वास करके, सिस्टम के ऊपर विश्वास करके, आपके सीनियर के ऊपर विश्वास करके 30,000 रुपए लगा रहा है। 30,000 इतनी छोटी अमाउंट नहीं, इतनी हम सोचते हैं, या तो हमें वो चीज लगती है। हाँ बेशक उनके फ्यूचर के आगे बहुत छोटी रकम है, बट फिलहाल के टाइम पे उनको बहुत बड़ी रकम है। एक चीज बताती हूँ, भिखारी से, भिखारी को देने के लिए अगर हमने पैसे देने हैं, तो उसको हम 4 बार सोचते हैं, ये सच में अंधा है 10 रुपए देने के लिए, सच में उसकी टांग टूटी है, सच में उसको दिखता नहीं है। 4 बार 4 एंगल से हम देखते हैं उसको, तब जाके 10 रुपए देते हैं। सोच के देखो, उस पर्सन ने आपको 30,000 देने, क्यों नहीं करेगा भाई आपके सामने नखरे, वो करेगा, झेलना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इरिटेट होते, इरिटेट होना पड़ेगा जी। हो गए आप लोग इरिटेट, बट उसका सोल्यूशन निकालना भी आपको ही पड़ेगा। समझ आई चीजें, ठीक है। तो इन चीजों का ख्याल रखो,
बहुत अच्छी क्लोजिंग जाने वाली है। आई होप कि मैंने जो चीजें बताई आप बहुत अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाओ अपने काम में। और बेशक मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि जो क्लोजिंग आपकी पिछले मंथ में हुई थी उससे बेस्ट क्लोजिंग इस मंथ में होगी, क्योंकि आपको 1 तारीख को ही क्लोजिंग का सेशन मिल चुका है। और इस चीजों को ध्यान रखते हुए आपने अपने प्रोस्पेक्ट को लेके चलना है फर्स्ट डे से अगर बढ़िया तरीके से लेके चलोगे, डैम श्योर बताती हूँ आपका पर्सन ऐसा होगा ही नहीं कि वो क्लोज ना हो पाए। इतना तगड़ा बॉन्ड होना चाहिए। पर्सन आपके लिए जिए मरे, लोग जान देते। आप 30,000 नहीं निकाल सकते? हाँ जी, डेफिनेटली निकाल सकते हो जी। ठीक है, तो अपना फोकस करो। किसी चीज की दिक्कत आती है, कोई भी सवाल होता है, तो इंस्टाग्राम की आईडी आपके पास है। आज के सेशन में जो भी आपको नहीं समझ आए, जब तो कोई भी सवाल आपका होता है तो डैम श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, या तो अपने सीनियर से बातचीत करके आप मेरे साथ बातचीत भी कर सकते हो। किसी चीज की प्रॉब्लम आती है तो आपको क्लोजिंग में, या तो कोई भी चीज। ठीक है, एंड देन क्योंकि हम जो है डियर एक यूनिटी के साथ काम करते हैं, ऐसे नहीं कि भाई आप किसी और टीम के हो, या तो चीजें हो, या तो कोई और सीनियर है आपका, नहीं। यहाँ पे हर एक सीनियर हर किसी के लिए अवेलेबल है। ठीक है, हाँ बेशक अपनी अपनी टीम होती, चीजें होती है, टाइम नहीं मिलता, बट डोंट वरी डियर, सारे फॉरएवर ही कर रहे। तो ऐसे समझ लो एक ही मम्मी पापा के बच्चे हैं। ठीक है, और मैंने बहुत सारे लोग देखे हुए हैं जो एथिवर्स क्लब के इधर उधर के बातें करते हैं, इधर उधर के क्लब की। सारे क्लब बहुत सही है, मैं किसी क्लब को मैं ये नहीं बोल रही कि भाई ये सही नहीं है वो गलत। सारे सही है डियर अपने अपनी जगह पे। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि जिस धर्म में हमने जन्म लिया है, भगवान ने या तो ऊपर वाले ने जहाँ पे हमें जन्म दिया हुआ है, जहाँ पे हमने चीजें करी है, अगर उसनी मम्मी पापा के हम नहीं हो सकते तो चाची को क्या ही बोल सकते हैं? क्या उनसे प्यार मिल सकता है उतना जितना हम हमारे मम्मी पापा दे सकते हैं? नहीं। तो बहुत सारे लोग इधर के उधर कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। भाई छोड़ दो, दो नाव के ऊपर सवार हो रहे। थोड़ा सा इधर का खा लिया, थोड़ा सा उधर का खा लिया, थोड़ा सा उधर का खा लिया, पेट कभी नहीं भरेगा। ठीक है, तो चीजों को अंडरस्टैंड करो। आपकी अपलाइन आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। आपकी अपलाइन नहीं तो अपलाइन की अपलाइन रहेगी, अपलाइन की अपलाइन नहीं तो अपलाइन की अपलाइन रहेगी। सीनियर रहेंगे, मैनेजर तो रहेगा ही रहेगा, चाहे सभी छोड़ के दे, मैनेजर तो रहेगा ही ना। ठीक है, तो लोग आपको मिलेंगे निगेटिव करने वाले लोग, बोलेंगे भाई यहाँ पे तेरा काम नहीं अच्छा, आप भी रोने रोने लग पड़ते हो। हाँ मेरा एक प्रोस्पेक्ट बेटा था, नहीं चला, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं। वो बोलेगा भाई आपके अंदर कमी नहीं है, आपके काम के अंदर कमी होगी, आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर नहीं जी। हम ये नहीं सोचते भाई हमारे अंदर कमी है, ये चीजें नहीं सोचते हम। लोगों की बातों में आ जाते, बहकाव में आ जाते, और हम कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं। हमेशा याद रखना डियर, आपने पैसे भरे तो क्विट नहीं करना किसी ने, कितनी भी आपको एफर्ट डालने पड़े। क्या ही एफर्ट है यार, क्या ही पैसे लग रहे हैं आप लोगों के यहाँ पे? नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइम लग रहा है। ठीक है, तो मेरी चीजों को अंडरस्टैंड करना बढ़िया तरीके से। आई होप आपको हर एक चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हुई होगी। अगर किसी भी चीज की दिक्कत अगर आपको लगता है कि मेरी कोई वर्डिंग आपको गलत लगी हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, उस चीज के लिए अगर कोई वर्डिंग आपको गलत लगी। ठीक है, तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपकी न्यू मंथ के लिए। आई होप कि आपने जो भी टारगेट लिए हुए वो सारे के सारे कंप्लीटली आप मतलब अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाओ, और नेक्स्ट मंथ बढ़िया सा एंजॉय करो। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, नवंबर में हमारा इवेंट आने वाला है। इवेंट में सभी ने जरूर पहुंचना है, सभी ने अपने पासेस बुक वगैरह कर लो। सारे मिलने वाले, सरवन सर हो गए, अमरीश मुरे सर हो गए, हमारे सारे सीनियर्स, हम खुद, सारे के सारे दिल्ली में पहुंचने वाले। और जो खास करके जो घर में रहते हैं, उन्होंने प्लीज करके, मेरी आपकी हाईली रिक्वेस्ट है, सभी आ जाना। एक ही दिन होता है डियर सभी को मिलने का, एक ही दिन होता है वो इवेंट। ठीक है, जो हमें सभी को एक जगह पे एक छत के नीचे मिलाता है। ठीक है, तो बाकी मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक सभी को। 1 तारीख अपने टारगेट सेट कर लेना, गोल सेट करना। जो आप गोल अचीव नहीं कर पाए इस मंथ में, पक्का आत्मविश्वास बना के रखने के भाई मैंने करके दिखाना है, मतलब दिखाना है, चाहे मर्जी डंके की चोट पे मेरे को कितनी बे एफर्ट डालनी पड़े। समझ आई? ठीक है, तो बढ़िया तरीके से अपना फोकस करो काम के ऊपर, इधर उधर की बातों के ऊपर फोकस नहीं करना, लोगों की बातों में नहीं आना। ठीक है, लोग आपको निगेटिव करेंगे, बेशक करेंगे, जब तक आपका कुछ नहीं बनता। जिस दिन आपका बनने लग पड़ेगा, आपका कोई माइकल लाल ऐसा नहीं हो सकता जो आपको निगेटिव करे। ठीक है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपने सीनियर अपने प्रोस्पेक्ट को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। प्रोटेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आई होप आपको बहुत सारी नॉलेज मिली हो। अगर और भी चीजें, क्योंकि डेयर क्लोजिंग एक इतना बड़ा टॉपिक है वो, जो मैं आधे 1 डेढ़ घंटे में आपको कवर नहीं कर सकती, उसके लिए मैं अगर स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बोलूँ
तो ऑब्जेक्शन वगैरह सारा कुछ मिला के अराउंड मेरे को 8 घंटे तो डेफिनेटली लगेंगे, 8 से 9 घंटे, अगर मैं हर एक टॉपिक के ऊपर डीपली जाके बात करवाऊँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, बाकी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी मिल सकती है, हर जगह पे मिलेगी, बट जो चीजें मुझे बतानी थी आप लोगों को पर्सनली, तो वो मैंने बता दिया। ठीक है, बहुत सारी चीजें और भी थी मेरे पास शेयर करने के लिए, बट टाइम कम होने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, थोड़ा सा जल्दी हमने करना होता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, एक ऐसा सेशन लेके आएंगे जिसके अंदर हम अराउंड 4 से 5 घंटे तक हम डिस्कशन करते रहे इस तरीके से, और वहां पे क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, ओके, तो बहुत जल्दी हम करेंगे सीनियर से डिस्कशन वगैरह करके आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो जो भी लोग हैं, अगर मीटिंग अच्छी लगी हो, बढ़िया तरीके से सारा कुछ हो चुका हो, तो अगर आपने मुझे फीडबैक देना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फीडबैक दे सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आप सभी के पास आई हुई है, नीचे लिखी हुई होगी। ठीक है, तो जरूर मेंशन करना, अगर कोई भी सवाल होता है छोटा सा भी, ये मत समझने कि यार मैम क्या सोचेंगे, मैं क्या ही पूछ रहा हूँ। सवाल सही है या गलत है कुछ मत देखना, जो भी सवाल है, जो भी क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा है, वो लिख देना। ठीक है, तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तरीके से करो, और सभी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बस लगे रहे। ठीक है, ओके।